स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ बेटा, आज हम फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रैकेट पढ़ा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सुनिए। जैसे हर एक नंबर को हम, जैसे एक नंबर लेते हैं हम 2.5, तो क्या मैं 2.5 को 2 + 0.5 लिख सकता हूं बेटा? 2 + 0.5, ओके। तो ये एक नंबर है और ये जो है ये इस नंबर का इंटीजर है, ओके। और ये जो 0.5 है ये इस नंबर का फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 to 1 लाई करती है, ओके। फ्रैक्शनल वैल्यू ये है 0.5 और ये इंटीजर है। तो देखिए सपोज ये x है, तो ये क्या है उसका ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका सिंबल होता है ब्रैकेट ऑफ x। तो बेटा 0.5 को हम लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ऐसा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ऐसा। ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखेंगे हम? x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। ये है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 to 1 लाई करता है। फ्रैक्शनल की जो रेंज होती है वो 0 to 1 वेरी करती है। 0 to 1, 0 हो सकता है बट 1 नहीं होगा। 1 तो इंटीजर हो जाएगा ना बेटा, और 0 उसी नंबर का फ्रैक्शनल होगा जो कि इंटीजर है। वैसे आपसे बोलूं कि इंटीजर का फ्रैक्शनल बताओ, 2 का फ्रैक्शनल क्या होगा? 0। 3 का फ्रैक्शनल क्या होगा? 0, ओके। तो फ्रैक्शनल का जो डेफिनेशन है वो ये, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। हर एक नंबर को आप ब्रैकेट प्लस फ्रैक्शनल लिख सकते हैं। हर एक नंबर को आप ब्रैकेट प्लस फ्रैक्शनल लिख सकते हैं। तो बेटा फ्रैक्शनल की डेफिनेशन ये है बेटा, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। और फ्रैक्शनल की जो रेंज है इसको रेंज बोलेंगे। फ्रैक्शनल की रेंज हमेशा 0 to 1 वेरी करते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल की डोमेन क्या होगी बेटा? डोमेन इसकी होगी R। आप इसको सब कुछ दे सकते हो, हर एक नंबर का हम फ्रैक्शनल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 5 का फ्रैक्शनल निकालो, तो आप बोलेंगे 0। मतलब इंटीजर का जो फ्रैक्शनल होता है वो 0 होता है, ओके। इसलिए मैंने यहां पर इक्वल साइन लिया। 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 से कम आएगा। 0.999 फ्रैक्शनल है बट 1 फ्रैक्शनल नहीं है, ओके। तो रेंज जो होगी वो 0 to 1 वेरी करेगी और डोमेन जो होगी उसकी R होगी। तो बेटा ये है फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो पहले तो आप इतना नोट कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, मेन डेफिनेशन ये है, यहां से आया फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने ब्रैकेट समझाया आपको। ब्रैकेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट ऑफ x, या ऐसा भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ब्रैकेट बना के डॉट। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं इसको, बाकायदा ग्राफ भी बताया था मैंने, स्टेप ऑफ फंक्शन। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं फ्रैक्शनल का। अच्छा, ये हमेशा क्या देगा बेटा? इंटीजर, ओके। तो फ्रैक्शनल का जो रेंज है वो 0 to 1 है। अच्छा, फ्रैक्शनल को हम f भी लिख सकते हैं, तो 0 to 1, f लाई बिटवीन 0 to 1, ओके। f मतलब फ्रैक्शनल। और डोमेन क्या उसकी हो गई बेटा? R। अब आप देखिए, ये तो हो गया फ्रैक्शनल। अब मैं इसका ग्राफ बना के बताऊंगा। x वर्सेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x वर्सेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहानी क्या है सुनिए। पहले तो अपन समरी तैयार करते हैं। इफ x 0 to 1, इफ x 0 to 1, बेटा जब x 0 to 1 होगा तो आप मुझे बताइए ये इनपुट। अब मैं यहां आउटपुट निकालूंगा। y बराबर क्या है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फंक्शन है। और फ्रैक्शनल क्या होता है ये मैंने लिखा है अभी। तो चलो, इफ x 0 to 1, 0 to 1 का ब्रैकेट क्या होगा बेटा? 0। तो बचेगा क्या? x माइनस 0 x,
तो y बराबर क्या आ गया x। अच्छा यहां मैं x के प्लेस पर 0 to 1 नहीं रख सकता, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी ना, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो x है वो 0 to 1 है, बट 0 to 1 का ब्रैकेट क्या होगा, लास्ट क्लास में सिखाया था 0। हर एक नंबर का जब हम ब्रैकेट निकालते हैं तो उसका लेफ्ट वाला इंटीजर हम लेते हैं, तो 0 to 1 में लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है 0। 0 का ब्रैकेट क्या होगा 0, 0.1 का ब्रैकेट 0, 0.2 का ब्रैकेट 0, 0.999 का ब्रैकेट 0। तो बेटा ये 100% क्या हो गया 0। इफ x 0 to 1 देन ये 0, तो फाइनली फंक्शन क्या हो गया y बराबर x। तो चलो 0 to 1, 0 to 1 ये 0 to 1 है, और फंक्शन क्या है बेटा y बराबर x। तो चलो y बराबर x क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो कि ओरिजिन से जाएगी, बट मैं 0 to 1 में बनाऊंगा तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा। अच्छा 1 पर होलो सर्कल आएगा, जरा सोचो, लास्ट क्लास में सिखाया था होलो मतलब कंसीडर नहीं करना है और डार्क मतलब कंसीडर करना है। आप देखिए 0 to 1 में मैंने 0 लिया है बट 1 तो लिया ही नहीं, तो इफ x 0 to 1 देन y बराबर x। अब चलो 1 to 2, 1 to 2 में मैं प्लॉट करता हूं, इफ x 1 to 2, इफ x 1 to 2 देन ब्रैकेट क्या होगा बेटा 1, तो फाइनली लाइन क्या हो जाएगी y बराबर x माइनस 1। ये क्या है फ्रैक्शनल है x माइनस 1। अब चलो x माइनस 1 को प्लॉट करते हैं, तो x माइनस 1 को जब आप प्लॉट करेंगे 1 to 2 में तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से 2 to 3 में क्या बनेगा ऐसा। ये है फ्रैक्शनल का ग्राफ, -1 से 0 में क्या बनेगा ऐसा। ये है बेटा ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको अच्छे से नोट कर लें। ये अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन है, और ये होलो क्यों बनाया बेटा मैंने, क्योंकि ये इस तरह वाला मैं नंबर ले ही नहीं रहा हूं। 0 से 1 में 0 है बट 1 नहीं है, 1 से 2 में 1 है बट 2 नहीं है, और 1 से 2 में लाइन क्या है बेटा x माइनस 1। x माइनस 1 प्लॉट कर दिया मैंने, ये x माइनस 1 है, ऐसा पूरा बनेगा x माइनस 1, बट मुझे बनाना है 1 से 2 में, तो मैंने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया। तो ये ग्राफ है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, x वर्सेस यहां पर x चल रहा है और यहां पर फ्रैक्शनल चल रहा है। अच्छा आप ध्यान से देखें, फ्रैक्शनल की जो रेंज है वो देखो 0 to 1 है, पहले भी बोल चुका हूं। ग्राफ आप देखें 0 to 1 में वेरी कर रहा है, 0 to 1, 0 to 1। बेटा रेंज कहां देखते हैं हम y एक्सिस पर, और डोमेन कहां देखते हैं हम x एक्सिस पर। ओके, तो ये रेंज हो गई 0 to, और आप ध्यान से देखें 1 कहीं भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शनल कभी भी 1 नहीं देता। ओके, 1 से कम बट 0 से ज्यादा। फ्रैक्शनल की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। ओके, तो ये है ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको अच्छे से नोट कर लें। बेटा नेगेटिव नंबर यदि हम बनाते हैं ये वाला, जैसे -1 to 0, -1 to 0 में ब्रैकेट क्या होगा बेटा -1, तो फाइनली लाइन क्या जाएगी y बराबर x प्लस 1। ये -1 और माइनस ऑलरेडी है तो x प्लस 1, तो -1 से 0 में ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है बेटा y बराबर x प्लस 1। ये कौन सी लाइन है y बराबर x। ये कौन सी लाइन है y बराबर x माइनस 1। ये कौन सी लाइन है y बराबर x प्लस 2, और ये कौन सी लाइन है y बराबर x प्लस 3। ओके, इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा, -4 से -3 में ऐसा, ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा। ओके, इस तरीके से चलता जाएगा। और मैंने अभी अभी बताया कि देखिए जैसे नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल निकालना है, सपोज मैं आपसे पूछूं -1.4 का, -1.4 का फ्रैक्शनल निकालिए, तो आप क्या करेंगे सुनिए, जो भी पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल, सपोज 1.4 का मैं पूछता तो क्या बोलते हैं आप, 1.4 का फ्रैक्शनल क्या होगा बेटा 0.4, तो जो भी 0.4 आया है उसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो बेटा 0.6 किसका फ्रैक्शनल है -1.4 का। -1.4 का जो फ्रैक्शनल होगा वो 0.6 होगा। जब भी आपको माइनस का फ्रैक्शनल निकालना हो, क्योंकि बेटा फ्रैक्शनल कभी भी नेगेटिव नहीं देता, फ्रैक्शनल इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 to 1 लाई करता है। और मैंने पूछा माइनस का फ्रैक्शनल निकालो, तो माइनस को हटाकर जो भी बचा नंबर है उसका आप फ्रैक्शनल निकाल लेना, तो जो भी फ्रैक्शनल आता है उसको 1 में से -1 माइनस कर देना, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा 0.6। जैसे -2.5 का पूछा जाए, -2.5 का,
तो क्या करोगे बेटा, 2.5 का क्या होगा बेटा 0.5, तो 0.5 को 1 में से माइनस कर दो तो 0.5 ये आ गया, तो माइनस 2.5 का फ्रैक्शनल क्या होगा 0.5। अच्छा ये 0.5 पॉजिटिव वाले का नहीं है, नेगेटिव वाले का है, ये वाला 0.5 पॉजिटिव वाले का है, 2.5 का फ्रैक्शनल क्या होगा 0.5, और जो भी आया उसको 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो बेटा आप नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल निकाल सकते हैं इजीली। ओके, आप क्या करना, नेगेटिव साइन को रिमूव कर जो भी एक नंबर बचा उसका आप निकालना क्या फ्रैक्शनल, और उसको 1 माइनस कर देना, तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी, नेगेटिव नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी। और फ्रैक्शनल वैसे भी हमेशा 0 to 1 होता है, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, देखिए जैसे अभी अभी मैंने आपसे पूछा, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम इसके बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ब्रैकेट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा x के बराबर होगा यदि x इंटीजर है। जरा सोचो, यदि x इंटीजर होगा तो वो x के बराबर होगा। आप चेक करके देख लो, इंटीजर रखो, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 2.2 का फ्रैक्शनल निकालना है, 2 का फ्रैक्शनल क्या होगा, 2 का फ्रैक्शनल 0 होगा, तो ये क्या आएगा बेटा x माइनस, ये हमेशा 0 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा 0 जब x इंटीजर हो, x नहीं आएगा, सॉरी 0 आएगा। जैसे 2 का फ्रैक्शनल 0, 2.5 का मैंने अभी भी बताया, 2.5 का फ्रैक्शनल क्या होगा 0.5, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं ब्रैकेट से, जैसे ब्रैकेट ऑफ x, ध्यान देना बेटा, और ब्रैकेट ऑफ माइनस x, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी दो वैल्यू होंगी। देखिए एक वैल्यू तो होगी 0 जब x इंटीजर होगा, आप रख के देख लो, सपोज x इंटीजर है, इंटीजर कोई भी नंबर ले लो, 2 का ब्रैकेट क्या आएगा बेटा 2, और -2 का ब्रैकेट क्या आएगा -2, तो 2 - 2 0। तो बेटा ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस x इज ऑलवेज 0 व्हेन x इंटीजर। अच्छा एक और वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी, कब, जब x इंटीजर ना हो। बेटा x यदि इंटीजर नहीं है तो -1 आएगा, आप चेक करके देख लो, कोई भी एक नंबर ले लो, 2.5 का ब्रैकेट क्या आएगा बेटा 2, और -2.5 का ब्रैकेट -3, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं ब्रैकेट, -2.5 का ब्रैकेट -3, 2 - 3 -1, तो ये हमेशा -1 आएगा और ये हमेशा 0 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, नोट कर लो, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस है और आपको माइनस को बाहर खींचना है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपने सुन लिया सभी ने कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कब वैलिड है, जब x इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। आप चेक कर लें, कोई भी नंबर ले लें आप, ठीक है। इसी तरीके से फ्रैक्शनल में भी यही होता है। अब देखो फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टी बताता हूं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, इसके भी दो फोल्डर होते हैं बेटा। जब x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी अभी बताई मैंने, जब x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 प्लस ये भी 0 होगा, क्योंकि जैसे इंटीजर रखोगे आप तो ये भी तो इंटीजर ही रहेगा, 2 रखो तो -2 इंटीजर ही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, 0 + 0 0। कब, जब x इंटीजर हो, और जब x इंटीजर नहीं होगा, अब आप देखना, जब x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, अभी भी बताया मैंने, माइनस का फ्रैक्शनल कैसे निकालते थे, 1 माइनस करते थे, तो लो इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप चेक करके देख लो, चेक करो 1 कैसे आया, देखो जैसे इंटीजर नहीं है, सपोज 2.4, चलो 2.4 इसमें रखो, बेटा 2.4 का फ्रैक्शनल क्या होगा 0.4 प्लस -2.4 का फ्रैक्शनल क्या होगा
माइनस 2.4, 0.6, 0.6.4, 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और ये बहुत काम आने वाली है आगे। ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से नोट करो, एक प्रॉपर्टी ये और एक प्रॉपर्टी ये, ठीक है। अब आप देखना और भी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ बता रहा हूं, फ्रैक्शनल और ब्रैकेट। जैसे देखिए, मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर x प्लस एन और ये n इंटीजर है, तो इस इंटीजर को अपन बाहर कर सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट ऑफ x प्लस एन। यहां जो है वो इंटीजर बेटा, आप चेक करके देख लो। चलो चेक करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, x की जगह रख देते हैं 3.5 और n की जगह रख देते हैं 1। तो 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 का ब्रैकेट क्या आएगा बेटा 4। चलो LHS, अब RHS जाओ, 3.5 और n क्या रखा था 1। 3.5 का ब्रैकेट 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 इज इक्वल टू 4। मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो ये बहुत काम आएगी बेटा। इसमें आपने क्या सीखा कि यदि ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है और वो प्लस में है या माइनस में, तो उसको हम फंडामेंटली बाहर कर सकते हैं। बट सुनिए, यदि ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है और इनटू में है, सपोज ऐसा लिखा है n इंटू एक्स, तो इसको हम बाहर नहीं कर सकते। लिख लेना बेटा ऐसा, नॉट इक्वल, ये गलत है। मतलब इनटू में है तो बाहर नहीं आएगा, प्लस में है तो बाहर आ जाएगा, माइनस में है तो बाहर आ जाएगा। कौन? इंटीजर। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है ब्रैकेट ऑफ x अपॉन n, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये भी नोट करो बेटा, ये भी आपको नोट करना है। ये सब प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो उसको हम एक ही तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज। उसमें आपको देखना होगा कि वो जो अंदर है वो इंटीजर है या नॉट इंटीजर है। इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, और नॉट इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी -1। ऐसे ही ये फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टी, और ये वाली प्रॉपर्टी नोट कर लें आप। तो ये थी बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकेट एंड फ्रैक्शनल। एक बार इसको रीड कर लें। अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूं, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल। देखिए बेटा, एक और मैं कैसे बता रहा हूं, हर एक को i प्लस एफ फॉर्म में लिख सकते हो। i प्लस एफ, हर एक x को i प्लस एफ, i मतलब इस x का ब्रैकेट और f मतलब इस x का फ्रैक्शनल। ये वही फार्मूला बन गया, देखो आप इससे x बराबर, तो बेटा i मतलब ब्रैकेट और f मतलब फ्रैक्शनल, और f लाई बिटवीन 0 to 1। f हमेशा 0 से 1 नाचता है, i कुछ भी हो बट f का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 to 1 होगा, ठीक है। और ये एक डेफिनेशन होगी। अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ाया फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल की डोमेन क्या लिखाई बेटा मैंने R, और रेंज क्या लिखाई 0 to 1। ओके, ये रेंज हो गई और ये डोमेन हो गई। अब यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन निकालिए, बताइए जरा सोच समझ के बताएं। 1 अपॉन फ्रैक्शनल का डोमेन क्या होगा बेटा? फ्रैक्शनल का डोमेन क्या होता है R। यदि फ्रैक्शनल ऊपर है तो उसका डोमेन R है। अब फ्रैक्शनल नीचे है तो बेटा कल ही मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। बेटा मुझे इसको डिफाइन करना है, तो ये 0 कहां होगा? फ्रैक्शनल 0 कहां होता है? फ्रैक्शनल 0 होता है इंटीजर्स पर, तो इसको सब दे दो बट इंटीजर मत दो, तो ये आ गया इसका डोमेन। बेटा फ्रैक्शनल का डोमेन 1 अपॉन फ्रैक्शनल का डोमेन है R माइनस आई। क्लियर है? सुनिए फिर से, फ्रैक्शनल का डोमेन क्या है R। अब ये आ गया 1 अपॉन फ्रैक्शनल, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप पहले तो देखो कि 0 कहां हो रहा है। फ्रैक्शनल 0 कहां होता है बेटा? इंटीजर्स पर,
तो मैंने क्या किया, इसको सब दे दिया बट इंटीजर नहीं दिए, क्योंकि मैं इंटीजर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसका डोमेन है r माइनस आई। अब बताइए इसका रेंज, इसका रेंज क्या होगा, तो समझ के बताएं। इसका रेंज तो 0 to 1 हो गया, तो इसकी आप रेंज लिख लेना बेटा यहां पर साइड में, 1 to इंफिनिटी रेंज होगी, 1 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, और डोमेन है r माइनस आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपको नॉलेज होना चाहिए यार, कि नीचे फ्रैक्शनल होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस वाई, और गिवन है बेटा इफ y बराबर 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x प्लस 10। अब आप देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, और ये पूरा का पूरा गिवन है। देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, सिर्फ डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। देखिए ये गिवन है और ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। पहले तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर क्या जाएगा बेटा 2 इंटू, और अभी भी मैंने सिखाया कि ब्रैकेट के अंदर यदि इंटीजर है और वो प्लस में है तो बाहर जाएगा, माइनस में तो बाहर जाएगा। तो क्या मैं इसको ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 3 जा 6 लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिख दिया था। अब फर्स्ट एंड लास्ट, तो y बराबर क्या जाएगा, ब्रैकेट ऑफ x प्लस 10, अब इसको होल्ड कर दो। अच्छा, अब ये वाला सेकेंड और लास्ट, तो इसको लिख दूंगा मैं 2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3 2 6, ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ x प्लस 10। हाँ भाई, 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, दैट इज ब्रैकेट ऑफ x, और 10 माइनस 6 4। अब आप मुझे बताइए, ब्रैकेट ऑफ x 4 है, जरा सोचो, ऐसा x बताओ जिसका ब्रैकेट 4 हो, तो x होगा 4 to 5, कल ही पढ़ाया था मैंने। जब x 4 to 5 होगा तभी तो उसका ब्रैकेट 4 होगा। जरा सोचो आप, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू 4 to 5, क्योंकि 4 का ब्रैकेट 4, 4.1 का ब्रैकेट 4, 4.999 का ब्रैकेट 4, बट 5 का ब्रैकेट 5, इसलिए मैंने 5 नहीं लिया। उल्टा सोचना है बेटा, ऐसा सोचो जिसका ब्रैकेट 4 हो, तो वो नंबर है 4 to 5, तो x बिलोंग्स टू आ गया 4 to 5। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 4 2 8, 8 प्लस 6 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 14, y की वैल्यू 14। ओके ठीक है, y आ गया 14 और ब्रैकेट ऑफ x आ गया 4 और x आ गया 4 to 5। अब आप मुझे बताइए, वो पूछ क्या रहा था, ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस y, बेटा y की वैल्यू क्या आई 14, तो 14 यहां पर अपन प्लेस कर देते हैं, 14 मैंने उठा के यहां रख दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 14 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट 3 बाहर नहीं आ सकता, 3 इंटू में इसको हम बाहर नहीं कर सकते, बट 14 को बाहर कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, x 4 to 5 है, if x 4 to 5 then 3x 12 to 15, जरा सोचो बेटा, यदि x 4 to 5 है तो 3x 12 to 15 होगा। अच्छा, निकालना क्या है, 3x का ब्रैकेट, 3x का ब्रैकेट, तो 3x 12 to 15 है, इसके अंदर ब्रैकेट कौन कौन से होंगे, ब्रैकेट मतलब इंटीजर, 12 13 14, ये किसकी वैल्यू है बेटा 12 13 14, ये वैल्यू है ब्रैकेट ऑफ 3x। अब रखें 12 माइनस 14 माइनस 2, एक आंसर, कॉमा 13 माइनस 14 माइनस 1, कॉमा 14 माइनस 14 0, ये है फाइनल आंसर।
बेटा x हमारे पास आया था 4 to 5, तो 3x कहां से खत्म होगा? 12 to 15, और निकालना क्या है? 3x का ब्रैकेट। तो 12 to 15 में कितने इंटीजर है? खींच लो आप। 12 to 15 में 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है क्योंकि 15 से पहले ही रुक गया वो। तो ये सारे इंटीजर, ये किसकी वैल्यू है बेटा? ब्रैकेट ऑफ 3x, और ये मैंने वैल्यूज इसमें रख दी और फिर माइनस कर दिया। नोट कर लो इसको। लिखिए नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन 2 into ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3x is equal to 4 minus 5 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब मैं इसको पूरा करा देता हूं, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा, ध्यान से देखना। बेटा इसको सॉल्व करना, इसका मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है मुझे? x। अब देखना बेटा, हर एक x को मैंने अभी भी बताया, हर एक x को मैं i प्लस f फॉर्म में लिख सकता हूं, हर एक x को मैं i प्लस f फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, अब आप देखना, अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो देखना, अब मैं i प्लस f रख रहा हूं, जहां जहां x लिखा है वहां वहां i प्लस f। तो बताइए ये क्या है बेटा? ब्रैकेट ऑफ x क्या होता है? मैंने अभी भी बताया था, i। तो 2 into i प्लस 3, x के प्लेस पर i प्लस f, फिर 4 माइनस 5। बेटा फ्रैक्शनल मतलब क्या? इस नंबर का फ्रैक्शनल क्या होगा? f। ये f क्या है बेटा? x का फ्रैक्शनल, और i क्या है? x का ब्रैकेट। तो मैंने ये प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप, मैं यहां पर f की वैल्यू निकालूंगा, 3f और ये 5f, क्या हो जाएगा? 8f, और ये क्या होगा? 2 प्लस 3, तो ये जगह 4 माइनस 5i। तो f बराबर क्या आ गया? f आ गया 4 माइनस 5i अपॉन 8। ओके, अब आप बेटा f की वैल्यू मैंने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ i। अब आप मुझे बताओ f मतलब क्या? फ्रैक्शनल। और आज ही मैंने पढ़ाया कि फ्रैक्शनल लाई बिटवीन 0 to 1, तो f हम ऑलरेडी जानते हैं, f लाई बिटवीन 0 to 1, f फिक्स है कि वही 0 to 1 होगा। तो मैं f की वैल्यू यहां पर बैठा दूं। अब चलो, 0 लेस देन इक्वल 4 माइनस 5i अपॉन 8 लेस देन 1। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 8 यहां गया 0, 4 माइनस 5i, 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 8। अब 4 को ट्रांसफर करूंगा, माइनस 4 माइनस 5i, और ये 4। अब मैं माइनस 5 से डिवाइड, और जैसे ही माइनस 5 से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, तो जाएगा 4 अपॉन 5 ग्रेटर देन एन इक्वल i ग्रेटर देन माइनस 4/5। अब आप मुझे बताइए इस इंटरवल में i कहां से कहां तक है बेटा? माइनस 4/5 से 4/5, माइनस 4/5 से माइनस 4/5 से 4/5, और i होता क्या है? इंटीजर। तो आपको इस इंटरवल में इंटीजर ढूंढने हैं। तो बताइए इस इंटरवल में इंटीजर कौन कौन से होंगे? माइनस 4/5 से 4/5 100% 0 होगा। आप देख ले, एक ही इंटीजर है, इसके अंदर इंटीजर कितना है? सिर्फ एक, वो है 0। माइनस 4/5 माइनस पॉइंट समथिंग, और ये पॉइंट समथिंग, इसके बीच में एक ही इंटीजर है। तो i की वैल्यू आ गई क्या बेटा? i की वैल्यू आ गई 0, i आ गया 0। अब ये i की वैल्यू 0 यहां रख देंगे, तो f की वैल्यू क्या जाएगी? 1/2। f की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, f आ गया 1/2। क्या 1/2 पॉसिबल है? 100% है। f आ गया 1/2 और i है 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? लेट हमने x को क्या लेट किया था? i प्लस f, तो i क्या है? 0, और f क्या है? 1/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/2। ये है फाइनल आंसर, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। x की वैल्यू आएगी हाफ, इसको अच्छे से नोट कर लें आप।